मेरा ड्रीम ड्यूस फ्री सर्विस करना हूँ ना, नहीं ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, जितने भी गाड़ी के जलने वाले इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं, उनमें से ज्यादातर का मेन रीजन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस होते हैं। होता क्या है, लोग गाड़ी खरीद कर बाहर से किसी भी दुकान पर कुछ ना कुछ एक्सेसरीज लगवाते हैं, जिससे गाड़ी के ओरिजिनल वायरिंग में छेड़छाड़ किया जाता है, और यही चीज आगे चलकर कुछ दिनों बाद पूरे गाड़ी को नुकसान पहुंचा देती है, और इन सब में पूरी गलती ओनर की होती है। ये तो चलिए एक रीजन हो गया, लेकिन इनके अलावा जो टॉप मॉडल गाड़ियां शोरूम से निकलवा रहे हैं या जो कुछ भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन नहीं कराते हैं, उनके गाड़ियों में भी आग लगने के केसेस आए दिन सामने आ रहे हैं। अभी रिसेंट के कुछ इंसिडेंट्स मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें से पहला ये टाटा सफारी का है, जिसे इसके ओनर ने फेसबुक ग्रुप पर शेयर किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसयूवी एक अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग में खड़ी हुई है और इसमें आग लगा है। ऐसा लग रहा बोनेट के नीचे से आग पकड़ना स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे करके ये फैल रहा है। हालांकि गाड़ी के ओनर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अब ये गाड़ी पूरी जल गई या आग पहले ही बुझा दिया गया था, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ओनर ने यहाँ पर बताया है कि यह टाटा सफारी का टॉप वेरिएंट है और उन्होंने इसमें कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस नहीं करवाए हैं और प्रॉपर ये गाड़ी की हर एक सर्विस ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही करवाते हैं। इसके अलावा ओनर ने बताया कि इस इंसिडेंट के बाद जब उन्होंने टाटा को कांटेक्ट किया तो उनके इंजीनियरिंग टीम से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया गया कि गाड़ी ऐसे क्यों जल गई या क्या रीजन है इसके पीछे। हालांकि ये चीज गाड़ी को प्रॉपर चेक करने के बाद ही पता लगेगा कि आग कैसे लगी, तो हो सकता है उन्होंने पहले कुछ ना बोला हो, लेकिन कंपनी वाले ओनर को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं किसी भी तरह से। हालांकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, जिस वजह से एसयूवी के ओनर टाटा से काफी निराश हो गए हैं। बाकी बात करें इंसिडेंट की, तो आपको याद होगा पिछले साल सेम ऐसा केस चैनल पर स्कोडा स्लाविया का कवर हुआ था और उसमें भी गाड़ी टॉप मॉडल थी और पार्क की हुई थी, और वहां भी कार कंपनी और इंश्योरेंस वालों का नाटक देखने को मिला था। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ओनर को बाद में नई कार भी मिल गई थी। हालांकि उस केस में रीजन सामने नहीं आया था कि कार क्यों जली, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार कंपनी वाले बताते हैं कि उनके गाड़ी में आग क्यों लगा। अगर आपकी गलती है, आपने मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, तब तो ये चिल्ला चिल्ला कर हर जगह बता देंगे, लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी भी इनकी गलती है तो चीजें दबा दी जाती हैं। खैर, इस पर्टिकुलर केस में मैं नहीं बोल सकता कि आग लगने का रीजन क्या था। हालांकि जैसा ओनर ने बताया कि उन्होंने बाहर से कोई काम नहीं करवाया है, तो हो सकता है ये सर्विस सेंटर वालों के लापरवाही से हुआ हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हुआ हो, या फिर चूहों के तार काटने वाटने की वजह से हुआ हो। जो भी हो, कंपनी वालों को ओनर का प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए। एक तो वैसे ही उनकी 24-25 लाख रुपए की गाड़ी जल गई है, ऊपर से कंपनी का ऐसा बिहेवियर रहेगा तो आगे कैसे कोई भरोसा कर पाएगा। दूसरा इंसिडेंट महिंद्रा XUV 300 का है। यह कुछ फोटोज रिसेंटली फेसबुक पर शेयर की गई थी, जिसमें टॉप मॉडल XUV 300 बीच सड़क पर भयानक तरह से जल रही है। हालांकि इसकी डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि गाड़ी कहीं लड़ी है, जिसके बाद इसमें आग लगा है, क्योंकि इसका फ्रंट पूरी तरह से डैमेज है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इम्पैक्ट की वजह से, फ्लूइड लीकेज या इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से ऐसा हो जाता है। हालांकि ये वाला जो इंसिडेंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस गाड़ी में तो अपने आप ही आग लगा है। इस पोस्ट को जम्मू कश्मीर से XUV 300 के ओनर ने फेसबुक पर डाला था और उन्होंने इसमें बताया है कि गाड़ी थर्ड सर्विस के लिए सर्विस सेंटर पर गई थी और वहां से आने के 2 दिन बाद ही चलते चलते अचानक से इसमें आग लग गया, और यहाँ भी बिल्कुल उसी जगह आग लगा है जहाँ सफारी में लगा था। खैर, इसका क्या रीजन था वो भी क्लियर नहीं है, ना तो कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस की बात अभी तक सामने आई है। वैसे ये W6 वेरिएंट है, जिसमें आमतौर पर लोग बाहर से चीजें लगवाते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ ऐसा कुछ था या नहीं। जो भी हो, कंपनी को ऐसे केसेस में थोड़ा कायदे से ध्यान देना चाहिए और कस्टमर की हेल्प करनी चाहिए। ऐसे मुंह फेर देना अच्छी बात नहीं है। बाकी आग कई सारे कंपनियों के गाड़ियों में लग रहा है, जिसका मेन रीजन मैंने आपको बताया ही है। हालांकि कुछ दिनों से लगातार ये भी सुनने में आ रहा है कि गाड़ियां सर्विस होकर सर्विस सेंटर से आती हैं और 1-2 दिन के अंदर ही उसमें आग लग जाती है। अब सर्विस करते समय मैकेनिक लोग ध्यान नहीं देते या क्या होता है वो तो नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा कायदे से ध्यान रखिए। सर्विस होने के बाद गाड़ी वापस लेते समय उसको बाकायदा चेक कर लें कि कहीं से कोई ऑयल तो नहीं लीक हो रहा, सारे कैप्स अच्छे से बंद हैं या नहीं, या फिर कूलेंट और इंजन ऑयल वगैरह बाहर तो नहीं गिरा हुआ है। अगर इन सब में कुछ भी आपको दिखे तो पहले इसे ठीक करवाएं या कायदे से साफ करवाएं, उसके बाद ही गाड़ी चलाएं। बाकी पिछले कुछ महीनों में और कंपनियों के मुकाबले टाटा महिंद्रा के थोड़े ज्यादा केसेस आग लगने वाले सामने आ रहे हैं। कंपनी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी आप लोगों का इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है और क्या लगता है बराबर इन गाड़ियों में आग क्यों लग रहे हैं, कमेंट में बताइए।